नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं एचएमपीवी वायरस पहली बार कब आया था? आप कहेंगे कि 2024 लास्ट में, तो आपका जवाब गलत है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ बार एचएमपीवी वायरस कब आया था और इसकी कितनी जातियां हैं। तो हम इसके सारी जातियां के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी की खोज पहली बार 2001 में नीदरलैंड में बर्नाडेट जी वैन डेन हुगेन और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। एचएमपीवी का पहली बार 791 में नीदरलैंड में 28 छोटे बच्चों के श्वसन स्राव में पता चला था और शुरुआत में यह अन्य सामान्य श्वसन वायरस से अलग था, क्योंकि वैन डेन हुगेन और उनके सहयोगियों ने जिन परीक्षण विधियों का उपयोग करने की कोशिश की थी, वायरस विशिष्ट एंटीबॉडी का उपयोग करके प्रतिरक्षात्मक परख और वायरस जीनोम विशिष्ट प्राइमरों का उपयोग करके पीसीआर आधारित विधियां केवल जात श्वसन वायरस के लिए परीक्षण करने में सक्षम थीं और इसीलिए नए वायरस की पहचान करने में असमर्थ थीं। जब तक शोधकर्ताओं ने आणविक जीव विज्ञान तकनीकों को लागू करना शुरू नहीं किया था, तब तक वायरस के आनुवंशिक विशेषताओं और जीनोमिक अनुक्रमों के पहचान की गई। इन तकनीकों में रैंडमली प्राइम्ड पीसीआर तकनीक शामिल थी, जिसने इस नए वायरस और एवियन न्यूमो वायरस के बीच स्पष्ट संबंध प्रकट करने के लिए आवश्यक सीमित अनुक्रम डेटा प्राप्त किया। नए वायरस मानव मेटान्यूमो वायरस का नाम एएमपीवी के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के कारण रखा गया है, जो एक मेटान्यूमो वायरस और इसके मानव मेजबान के रूप में इसकी पहचान को दर्शाता है। एचएमपीवी से पीड़ित शिशुओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने की अधिकतम आयु 6 से 12 महीने के बीच होती है, जो आरएसवी की अधिकतम आयु से थोड़ी अधिक होती है, जो लगभग 2 से 3 महीने होती है। एचएमपीवी की नैदानिक विशेषताएं और गंभीरता आरएसवी के समान ही होती हैं। एचएमपीवी भी वृद्ध वयस्कों और शिशुओं में बीमारी का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसकी जाति है मेटान्यूमो वायरस और इसकी प्रजातियां हैं एवियन मेटान्यूमो वायरस, मानव मेटान्यूमो वायरस वायरस। संक्षिप्त नाम एवियन मेटान्यूमो वायरस एमपीवी, मानव मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी अमेरिका के एक आउटपेशेंट क्लिनिक में अन्यथा स्वस्थ बच्चों में तीव्र श्वसन पथ की बीमारी के 12% मामलों और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2010 से 2012 तक 5 वर्ष से कम और उससे अधिक उम्र के बच्चों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले सामुदायिक अधिग्रहित निमोनिया के 15% और 8% मामलों क्रमशः के लिए जिम्मेदार था। 10 ये वायरस दुनिया भर में वितरित है और समशीतोष्ण क्षेत्रों में इसका मौसमी वितरण आमतौर पर आरएसवी और इन्फ्लुएंजा वायरस के बाद देर से सर्दियों और वसंत के दौरान होता है। सीरोलॉजिकल अध्ययनों से पता चला है कि 5 वर्ष की आयु तक दुनिया भर में लगभग सभी बच्चे वायरस के संपर्क में आ चुके होते हैं। प्रारंभिक जीवन में लगभग सर्वव्यापी संक्रमण के बावजूद बड़े बच्चों में पुनः संक्रमण आम है और वयस्कों में एचएमपीवी के कारण हल्के ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण जैसे सामान्य सर्दी। हालांकि समय से पहले जन्मे शिशु, प्रतिरक्षा विहीन व्यक्ति और 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को इसका खतरा है। इससे बचने का तरीका एक, स्वच्छता का ध्यान रखें। हाथ धोना, भोजन से पहले और शौचालय के बाद 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोएं। चेहरे को छूने से बचें। गंदे हाथों से अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। सफाई रखें। घर की सतहों और चीजों को नियमित रूप से साफ करें। 2. भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। भीड़ वाली जगहों में मास्क पहनें। बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें। 3. प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। पौष्टिक आहार लें, जिसमें फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल हों। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अच्छी नींद लें और तनाव से बचें। 4. बीमार होने पर सावधानी। अगर आपको खांसी, बुखार या गले में खराश हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। खांसते या छींकते समय मुंह को टिश्यू या कोहनी से ढकें। 5. टीकाकरण और डॉक्टर की सलाह। नियमित टीकाकरण कराएं। किसी भी संक्रमण के लक्षण पर तुरंत चिकित्सा सलाह लें। इन उपायों को अपनाकर आप एचएमपीवी और अन्य संक्रमणों से बच सकते हैं।